हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस प्यारे से कमरे से। और ये बुआ जी ने हमें दिया था, उनका एक कमरा बनाया हुआ है उन्होंने मायके वालों के लिए स्पेशली। तो हम सभी एक साथ यहीं पे सोए हुए थे और जैसे ही हम सो के उठे तो देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर और मौसम बहुत ही ख़राब है आज। पता नहीं सारे फंक्शन हम कैसे अटेंड कर पाएंगे, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप सभी देखिए आज यहाँ का मौसम कितना मतलब ठंडा वाला मौसम हो रहा है। तो आप सभी को मैं आज का मौसम दिखाती हूँ, फिर ले चलती हूँ आगे के ब्लॉग की तरफ। तब तक आप मौसम देखिए और बताइए कैसा है। गाइज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ भनारा गोट। भनारा गोट उसे कहा जाता है जो शादी में जो भी राशन पानी जो भी मतलब सामान लगता है उसे एक कमरे में रखा जाता है। आटा चावल दाल दही जो भी रखा जाता है, दूध वाला वगैरह। और गांव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति और जो इस काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जो ये अंकल जी कर रहे हैं। और ये है आज यहाँ पे ये कमरा पूजा के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं हल्दी के लिए। ये है मेरी बहन की लड़की और ये है पूजा, जहाँ पर सारी पूजा निपटाई जाएगी। पंडित जी भी आ चुके हैं, हल्दी की तैयारी हो गई है, सब लोगों ने पीले पीले कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। और ये यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है। यही भीमदा टेंट हाउस घटगाड़ वालों का यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम आया हुआ है। डीजे डेकोरेशन का काम उन्हीं का है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है। बारिश तो हो रही थी, अभी थोड़ा बारिश थम गई है तो सारा काम प्रगति पर है। और आप देख सकते हैं मौसम बहुत ठंडा भी है, बारिश हुई थी तो धूप नहीं आई हुई है। ये है मेरे ताऊ जी और ये है मेरी बहन की लड़की प्यारी सी साक्षी। तो सभी मतलब इंतजार कर रहे हैं अब हल्दी लगाने का। तो साक्षी देखो कैसे गोद में बैठी हुई है ताऊ जी के। तो दोस्तों मेरी छोटी बुआ यहाँ पर बना रही है बड़े और पूरी। तो पूरी तो बुआ जी ने पहले बना ली है, अब बना रही है बुआ मांस के बड़े। क्योंकि हम पहाड़ी जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ पर मांस के बड़े बनते ही बनते हैं। चाहे संज्ञान हो चाहे कोई शुभ कार्य हो, हर काम में हम मांस के बड़े बनाते हैं। तो ये काम बुआ जी कर रही हैं और बुआ जी ने पूरी बना ली है, मांस के बड़े बना रही है और ये हल्दी में खिलाई जाएगी। तो दोस्तों आरोही कड़ाकोटी भी हो चुकी हैं, बिल्कुल येलो ड्रेस पहन के तैयार हल्दी के लिए बन ठन के। और साथ में उनके फ्रेंड भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो आरोही तैयार। तो फाइनली दोस्तों सभी सुहागन औरतों ने रंग्याली पिछौड़ी ओढ़ ली है, अपना नथ पहन लिया, मांग टीका पहन लिया, गुलोबंद पहन लिया और लग रही हैं बिल्कुल बढ़िया प्यारी प्यारी पहाड़न। तो सभी लोग हल्दी कूटने के लिए हो चुके हैं तैयार। सभी को टीका लगाया जा रहा है और टीका लगाकर हल्दी कूटेंगे। दीदी के यहाँ पर नया रिवाज देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि हल्दी को ये लोग ऊखल में कूटते हैं। तो जितनी भी बहनें यहाँ पर हल्दी कूटने के लिए आई हुई हैं सभी को टीका लग रहा है और नेक दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे यहाँ पर हल्दी कूटने के लिए तैयार हो चुके हैं और सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं हम कूटेंगे हल्दी, हम कूटेंगे, हमें तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। तो मुझे भी टीका लग चुका है हल्दी कूटने का और टीका भी दे दिया है। तो अब मैं कूटने के लिए जाती हूँ हल्दी, क्योंकि तो टीका मिलने के बाद मैं कूट लेती हूँ फटाफट हल्दी। तो फटाफट मैंने शुरू करी हल्दी कूटना और दो बहनें मुझे वहाँ पर जो भी हल्दी बाहर निकल रही है उसे ऊखल में डालने का काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है, हल्दी कूट ली गई है। और भाभी वो मुझे हंसा रही है कि थोड़ा खड़े होकर कूटो। तो फाइनली हल्दी कूट ली गई है और दीदी ने सारी हल्दी उठा ली है एक पत्तल में। अब इसे पूजा के स्थान पर रखा जाएगा, फिर इसको पूजने के बाद हल्दी लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये है मेरी प्यारी सी भाभी और मैं भाभी से कह रही हूँ कि आप पिछौड़ा ओढ़ कर दिखाओ, बहुत ही सुंदर मेरी भाभी लगती हैं। तो अब मैं भाभी के एक दो वीडियोस भी बनाती हूँ। वाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। तो दोस्तों ये है मेरी छोटी भाभी, बहुत ही प्यारी लग रही है नथ मांग टीका गुलोबंद पहनकर। और होता है ना, बड़ी भाभी की वीडियो बनाई तो छोटी भाभी को कैसे छोड़ देती। तो मैंने छोटी भाभी की भी बढ़िया सी एक सिनेमेटिक वीडियो बना ली जो कि आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मिल जाएगी। और अब दुल्हन हो चुकी है हल्दी के लिए तैयार, सब दुल्हन को हल्दी के लिए लेके जा रही हैं। ये है दुल्हन की मम्मी यानी कि मेरी सबसे बड़ी बुआ। तो बड़ी बुआ लेके जा रही है दुल्हन को हल्दी के लिए और सभी अब हम दुल्हन को लगाएंगे हल्दी। बुआ जी और सिस्टर दोनों ही दुल्हन को हल्दी जहाँ पर लगानी है वहाँ पर ले आई हैं। अब दुल्हन को एक पीतल या तांबे की परात में बिठाया जाएगा और उसमें हल्दी लगाई जाएगी और यहाँ पर मांगल गीत भी गाए जाते हैं।
तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं जी, ये पिछौड़ा ऊपर से पकड़ा हुआ है, इसे अछाण कहते हैं। इसमें नारियल दूध वगैरह रखा जाता है, हल्दी इत्यादि रखी जाती है। और इसे दो बहनें, जो दुल्हन की बहनें होती हैं, वो उसे पकड़ती हैं। एक साइड से एक बहन पकड़ती है, एक साइड से एक बहन पकड़ती है। तो मेरी दोनों सिस्टर ने अछाण पकड़ा हुआ है और हल्दी आ चुकी है। दुल्हन को परात में बिठाया जाएगा और फिर हल्दी यहाँ पर लगाई जाएगी। दोस्तों पहाड़ में रिवाज है कि जब भी हल्दी दुल्हन को लगाई जाती है तो कोई हिंदी गाना लगाकर महिलाएं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, वो दुल्हन के लिए मांगल गीत गाती हैं और उनके परिवारजनों को शुभाशीष देती हैं। तो यहाँ पर दो ताई जी यहाँ पर मांगल गीत गा रही हैं और शुभाशीष दे रही हैं। दोस्तों दुल्हन की मामियाँ दुल्हन को हल्दी लगा रही हैं। तो दुल्हन की दोनों मामियाँ आई हुई हैं दुल्हन को हल्दी लगाने और शुभाशीष देने। तो फाइनली दोस्तों मेरा नंबर भी आ ही चुका है दुल्हन को हल्दी लगाने का। मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा था तो मैंने अपनी फ्रेंड को अपना साथी बनाया और दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने के लिए आ चुकी हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी यहीं गाँव में हुई है और वो दुल्हन की भाभी यानी कि मेरे भाई की वाइफ भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है फोटो। मैंने चश्मा पहना हुआ था तो चश्मे में अच्छी फोटो नहीं आती, इसलिए मैंने चश्मा उतार दिया। तो सभी ने दुल्हन को हल्दी लगाते हुए फोटो खींच ली हैं। अब दुल्हन को नहलाया जा रहा है। और तो दोस्तों दुल्हन को नहलाने के बाद एक लोटे में जल रखा जाता है, उसमें दूर्बा घास रखी जाती है और साथ ही उसमें अक्सर चंदन इत्यादि रखे जाते हैं और उससे दुल्हन को स्वे दी जाती है। हमारे पहाड़ों में यह एक विशेष रस्म है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म इसे कह सकते हैं। तो सभी परिवारजन मिलकर दुल्हन को स्वे देते हैं, मतलब स्वे उतारते हैं उसकी। करो दाई करो चाची प्रेक्षा हमारी ओ सावा अक्षतों ले सावा करो बुआ करो भाभी प्रेक्षा हमारी ओ दोस्तों यह भी एक रस्म है जिसमें दुल्हन के ऊपर से चावलों को परखा जाता है। तो इसे अक्षत परखने की रस्म ही कहा जाता है या आछित परखना इसे कहा जाता है पहाड़ी में। तो फाइनली दोस्तों दुल्हन को हल्दी लग चुकी है। तो जिस परात में दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है उस परात को उसकी बहनें उठाती हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर दुल्हन की जो परात है जिसमें दुल्हन को नहलाया गया, हल्दी लगाई गई, तो उस परात को उठाकर ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम यहाँ की सारी रस्में फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस हमने हल्दी लगाने के बाद अब ये सारा जो हल्दी लगा हुआ था उसे समेट रहे हैं और देखते हैं इसमें कितना सगुन मिलता है। मैं तो सारा सगुन मैं ही रख लूंगी। तो हल्दी की रस्में सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अंदर गणेश पूजा चल रही है और बाहर मैं कर रही हूँ डांस। भाभी ने मुझे बहुत परी टाइप बना रखा है और भाभी ही मेरी वीडियो बना रही हैं। तो फाइनली दोस्तों हल्दी की रस्म कंप्लीट करने के बाद हम फोटो सेशन कर रहे हैं। सबसे आगे ताई जी खड़ी है, मम्मी, फिर भाभी, मेरी सिस्टर, भाभी, बुआ, सभी डांस कर रहे हैं। और अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।